हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आयु औरा। आज हम करने वाले हैं हमारी फोर्थ ड्रग जिसका नाम है चित्रक। इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसका बोटानिकल नेम है प्लम्बैगो ज़िलैनिका फ्रॉम फैमिली प्लम्बैगिनेसी। इसका हैबिटेट है कि ये एक पेरिनियल हर्ब है जो कि ज़्यादातर साउथ इंडिया में ग्रो करवाई जाती है। इसका यूज़फुल पार्ट, जो हम पार्ट इसका मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वो है मूल, यानी कि इसकी रूट और इसकी रूट की बाक। इसकी रूट की बाक का एक स्पेशल फीचर होता है कि इसकी बाक पील ऑफ कर जाती है। जैसे हमने इससे पहले वाली हमारी जब हम थर्ड ड्रग कर रहे थे अमल की, हमने उसमें देखा था कि उसकी जो स्टेम की बाक होती है वो पील ऑफ होनी शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे चित्रक की रूट पील ऑफ होनी शुरू हो जाती है। बाहर से उसकी रूट ब्राउन कलर की होती है और उसका जो रूट का इनर बाक होता है, जब वो पील ऑफ कर जाती है तो वो पिंकिश वाइट कलर का हमें दिखता है। इसकी वेराइटीज़ की बात करते हैं तो श्वेत चित्रक, रक्त चित्रक और नील चित्रक। कॉमनली हम श्वेत चित्रक की ही बात करते हैं जिसका नाम प्लम्बैगो ज़िलैनिका। इसके वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। रक्त चित्रक प्लम्बैगो रोजिया, इसके रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। नील चित्रक प्लम्बैगो ऑरिक्यूलेटा, जिसके ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं। इसकी स्टेम की बात करें तो इसकी स्टेम 1.5 to 4 फीट लॉन्ग होती है, वुडी होती है और स्प्रेडिंग होती है, फैल जाता है ये प्लांट पूरा। इसके लीव्स देखें तो इसके लीव्स बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं और उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है। हमें पता है दो तरह की वेनेशन होती है किसी भी लीफ में। एक होती है पैरेलल, जिसमें हमारे पास पैरेलल वेन्स जा रही होती हैं लीफ में, और सेकेंड टाइप की हमारे पास होती है रेटिकुलेट, जिसमें एक मिडल वेन होती है और उसके बाद रेंडमली ऐसे रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन होता है। देन हम बात करते हैं इसके इन्फ्लोरेसेंस की, जो होती हैं एलोंगेटेड स्पाइक्स। दैट मीन्स इसका जो फ्लावर है, जिस फ्लोरल एक्सिस पे इसका फ्लावर ग्रो करता है उस फ्लोरल एक्सिस पे स्पाइक्स होते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो स्पाइक वाला होता है। लीफ की बात करें तो हमने अभी देखा कि इसका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इसकी जो लीफ की नीचे वाली पेटियोल होती है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होती है। दिस इज़ द पेटियोल। ये बहुत ज़्यादा नैरो, बहुत ज़्यादा पतली होती है एंड देन इसके ऊपर लीफ ग्रो करता है। इसके फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं और फ्रूट ओब्लॉन्ग और पॉइंटेड होता है। ये है चित्रक का फ्रूट। ये बहुत छोटा सा होता है, ऑब्लॉन्ग्ड होता है और पॉइंटेड होता है। पॉइंट्स बने होते हैं इसके फ्रूट्स पे, जैसे स्पाइक हमने देखे कि जो उसकी फ्लोरल एक्सिस थी वहाँ पे स्पाइक्स थे, कुछ वैसे ही स्पाइक्स और पॉइंट्स इसके फ्रूट्स पे भी होते हैं। इसके प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं तो चित्रक को डायरेक्टली हमें यूज़ नहीं करना है, पहले हमें उसे प्यूरिफाई करना है विद लाइम वाटर, देन हमें उसे मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करना है। इसके सिनोनियम्स देखते हैं तो आग्निक। इसको आग्निक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये उष्ण वीर्य वाला होता है एंड हॉट टू टच। अगर इसकी जो रूट है ये हमारे कांटेक्ट में आएगी तो ये हमें बर्निंग सेंसेशन फील करा सकती है और उस पर्टिकुलर एरिया पे स्वेलिंग भी इंड्यूस करा सकती है। उष्ण ड्यू टू कटुरस, जरण बिकॉज इट डाइजेस्ट फूड, दीपक बिकॉज इट इंक्रीजेज एपेटाइट, एंड अनल नामा। अनल नामा, अनल बोलते हैं अग्नि को, तो जितने भी अग्नि के सिनोनियम्स हैं वो सारे चित्रक के भी सिनोनियम होंगे। क्यों? क्योंकि चित्रक जो है वो अग्नि की ही तरह उष्ण होती है। इसके रसपंचक की बात करते हैं तो कटुरस, तीक्ष्ण गुण, उष्ण वीर्य और कटु विपाक। इसके कटुरस, उष्ण वीर्य और कटु विपाक के कारण यह कफ को हरने वाला होता है और इसके उष्ण वीर्य के कारण यह वात को हरने वाला और वात और कफ व्याधियों को शांत करने वाला होता है। इसके कर्मों की बात करें तो यह दीपन कर्म करवाता है, पाचन कर्म करवाता है। इसके अलावा कुष्ठाग्न, अर्शोग्न पाइल्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ग्राही, शोथर, कृमिघन, कासहर, रोचक और कंडुग्न। रक्त चित्रक के भी कर्मों की बात करते हैं तो ये रुच्य होता है, कुष्ठाग्न होता है और रसायन रिजुविनेटिंग होता है। इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा एपेटाइज़र है, डाइजेस्टेंट है और इरिटेंट है। इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इसका नाम है प्लम्बैगो ज़िनैलिका तो प्लम्बैगो से हम याद रखेंगे इल्डेड प्लम्बैजिन, प्लम्बैजिक एसिड,
और प्लम्बैजिलिनॉन। चित्रक से हम याद रखेंगे चित्रानॉन, देन हमारे पास टैनिन एंड जेलिनॉन। इसकी डोजेज की बात करते हैं तो इसकी जो त्वक का चूर्ण है, इसकी जो रूट की बाग का पाउडर है, उसको हम यूज़ करते हैं 0.5 to 1 ग्राम। इसके थेराप्यूटिक इंडिकेशंस की बात करें तो अग्निमंद्य, अजीर्ण, गृहिणी, अर्श पाइल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुष्ठ, शोथ, कृमि और कास रोगों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके योग की बात की जाए तो चित्रक आदि योग, जिसे हम गृहिणी और अग्निमांद्य में यूज़ कर सकते हैं। चित्रक हरित की, जिसे हम कास और पीनस रोगों में यूज़ कर सकते हैं। चित्रक आदि क्वाथ, जिसे हम कफज अतिसार में यूज़ कर सकते हैं। और चित्रक आदि चूर्ण, जिसे हम आमवात में यूज़ कर सकते हैं। चित्रक की रूट की बात की जाए तो चित्रक की रूट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी करती है, जो कि हमारे स्किन डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। भाव प्रकाश निघंटू ने हरितकी आदि वर्ग में चित्रक का वर्णन किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चित्रक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग आयुर्वेदा। थैंक यू।